नमस्कार। दोपहर के 12 बज चुके हैं। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आइए देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग सम्मेलन के 9वां संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों से निपटने के लिए समर्पित है। राष्ट्रपति भवन में ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका भारत में स्वागत हुआ। ग्रीक पीएम रायसीना डायलॉग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और भारत के जाने माने कानूनविद और सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी वरिष्ठ वकील फाली एस नरीमन का 95 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज पर ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से आलेख लिखा। पीएम ने ये कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे निरंतर उनका सानिध्य मिलता रहा। वो कई क्षेत्रों में पथ प्रदर्शक की तरह रहे। राजस्थान के उदयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, हमने वादा किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, मंदिर बना दिया, लेकिन कांग्रेस ने राम मंदिर मुद्दे को लटकाए रखा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने चुनावी अभियान की शुरुआत की। गृह मंत्री ने एक ही दिन में बीकानेर, उदयपुर और जयपुर समेत 9 लोकसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान कहा, उत्तर प्रदेश का भविष्य रात को शराब पीकर नाच रहा है। मैं वाराणसी गया और मैंने देखा वहां पर शराब पिए लोग सड़क पर लेटे हुए बाजा बजा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी किस भ्रम में है नहीं पता, लेकिन उन्हें काशी और यूपी के नौजवानों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, मैं किसान संगठनों से अपील करूंगा कि हमें इसको संवाद से समाधान की तरफ ले जाना चाहिए। शांति के लिए वार्ता को लगातार जारी रखना है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, सभी चीजों को ध्यान में रखकर हमने सिफारिश की है कि एक ही पहचान पत्र को हो जो विधानसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव के लिए मान्य हो। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने आप कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया है। चुनाव अधिकारी अनिल मसीहा को नोटिस भेज कोर्ट ने कहा, अधिकारी ने झूठ बोला। महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर की शरद गुट के 10 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के फैसले पर अजित गुट हाईकोर्ट पहुंच गया। शरद गुट के 10 विधायकों को योग्य बताने के खिलाफ लगाई है कोर्ट में याचिका। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव सीट शेयरिंग को लेकर कहा, कांग्रेस से चर्चा अंतिम चरण में चल रही है, जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाएगा, जबकि पंजाब में आप अकेले ही लड़ रही है चुनाव। संदेश खाली केस को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, शाहजहां समस्या की जड़, उसे क्यों नहीं पकड़ा, आप बेवजह कर रहे लोगों को परेशान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, संदेश खाली में जो कुछ हो रहा है वह मानवता को शर्मसार करने वाला है। जिस राज्य की सीएम एक महिला है, उस राज्य में महिलाओं पर अत्याचार शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट के 5 महीने बाद फैसला सुनाने पर मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि पद छोड़ने के बाद 5 महीने तक केस की फाइल को अपने पास रखना घोर अनुचित काम है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों को गोद लेने के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा, जिनके पास पहले से ही 2 बच्चे हैं वो सामान्य बच्चा गोद नहीं ले सकते, उन्हें बस दिव्यांग को गोद लेने का अधिकार है। राज्यसभा की 56 सीटों में से 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें सर्वाधिक 20 उम्मीदवार भाजपा के हैं, कांग्रेस के 6 और तृणमूल कांग्रेस के 4 उम्मीदवार हैं।
दूसरे सीआईए इंडिया यूरोप बिजनेस कॉन्क्लेव में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमें अपनी अर्थव्यवस्था के बीच अधिक सहज इंटरफेस इसलिए जरूरी है क्योंकि यूरोपीय संघ के लिए आने वाले भारत के लिए तैयारी करना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार किया है। रूस ने कभी भी भारत के हितों का उल्लंघन नहीं किया है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध स्थिर और मैत्रीपूर्ण है। सुपरफास्ट में आगे बढ़ते हैं। देश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत योजना में चिन्हित देश भर के 551 रेलवे स्टेशन तथा 777 रेलवे ओवरब्रिज व अंडरपास का लोकार्पण 26 फरवरी को करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आउटर रिंग रोड का किया निरीक्षण, कहा मार्च के प्रथम सप्ताह में रिंग रोड हो जाएगा तैयार, प्रधानमंत्री करेंगे इसका लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल महापौर की उपस्थिति में घर घर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को जिनेश्वर मिश्र पार्क के पास दिखाई हरी झंडी, सफाई में मिलेगा सहयोग। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर किया स्वागत और कहा कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े, उनका बेसब्री से रहेगा इंतजार। उन्होंने कहा कि हमारी चुनौती को कांग्रेस ने किया है स्वीकार। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी विजयंत जय पांडा ने कहा, प्रदेश में राममय व मोदीमय माहौल, योगी सरकार ने प्रदेश में कराया विकास, कानून व्यवस्था हुई बेहतर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में 80 लोकसभा सीटों को जीतना बताया जरूरी, कहा मार्च के पहले सप्ताह में कभी भी हो सकती है चुनाव की घोषणा, हारी सीटें जीतने पर रहेगा जोर। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लखनऊ के घंटाघर में जनसभा की और कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो कराएंगे जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय के लिए जनगणना को बताया आवश्यक। सपा महासचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद सदस्य की सीट भी छोड़ी, सपा के प्राथमिक सदस्यता से भी दिया इस्तीफा, कहा मुलायम सिंह के विचारों से सपा कर रही है समझौता। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के 5 और उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को बदायूं से बनाया प्रत्याशी, धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ का बनाया गया लोकसभा प्रभारी। कन्नौज और आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव, भाई धर्मेंद्र यादव को इन लोकसभा सीट के लिए बनाया प्रभारी, सपा का इन सीटों पर रहा है बेहतर प्रदर्शन। सपा ने वाराणसी में सुरेंद्र सिंह पटेल को टिकट देकर कांग्रेस को दिया स्पष्ट संदेश, कांग्रेस से समझौते के रास्ते हो रहे हैं बंद, सपा ने 17 सीट कांग्रेस को देने का पहला दिया था प्रस्ताव। और भाजपा ने राज्यसभा के लिए अपने सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए बैठक की, 8वें प्रत्याशी को भी जिताने पर हुआ विचार, राज्यसभा के लिए 27 को होगा मतदान। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बन रहे चतुष्कोणीय मुकाबले के आसार, भाजपा सपा बसपा और कांग्रेस से चुनाव में अलग अलग राह पर चली। प्रदेश में बढ़ रहा है एनडीए का कुनबा, पूरब से पश्चिम तक कई दलों का भाजपा को मिल रहा है साथ, वहीं विपक्षी एकता टूट की कगार पर, जयंत के आने से पश्चिम में बना माहौल। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा कल से होगी शुरू, सभी केंद्रों पर पहुंच गए हैं प्रश्न पत्र, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखे गए हैं प्रश्न पत्र। ₹230 करोड़ की लागत से पूर्वांचल हाउसिंग लिमिटेड ला रहा है नया प्रोजेक्ट, शॉपिंग मॉल हॉस्पिटल पर काम शुरू, एलडीए ने नक्शे को दी विशेष अनुमति। अवध चौराहे पर अंडरपास के लिए 121 करोड़ रुपए हुए मंजूर, 42.30 करोड़ रुपए हुए जारी, वाईपी रोड से आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ बनाया जाएगा अंडरपास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार 1 लाख इलेक्ट्रिक बसें लेने के
लिए तैयार है। इन बसों को प्रदेश के स्कूलों द्वारा संचालित की जा रही 1 लाख बसों को हटाकर उनके स्थान पर संचालित किया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। डीएम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा अवधि में बिजली कटी तो कार्रवाई होगी। रात से ही राजधानी लखनऊ व आसपास के जनपदों में तेज हवा और गरज चमक के साथ हुई बारिश। मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। सुपरफास्ट 100 में अब देखते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों की खास खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किए गए। कहा, संसद तक ले जाएंगे सीमांत क्षेत्र के मुद्दे। राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध विजयी होने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे सेवा करने की शक्ति दे। ये एक तरह से समाज का ऋण चुकाने का मौका है। गुजरात के गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राष्ट्र कवि झवेरचंद मेघाड़ी के भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में हुए शामिल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो नेशनल हाईवे बनाया है उसी के ऊपर राहुल और प्रियंका गांधी रोड शो करते हैं। राहुल गांधी ने इस दुनिया में झूठ के अलावा कुछ और नहीं सीखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खजुराहो में 50वें नृत्य महोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि खजुराहो महोत्सव का इतिहास बहुत गौरवशाली है। जनविश्वास यात्रा की शुरुआत करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास राज्य के लोगों के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि 2024 में सबकी दुकान बंद हो जाएगी। परिवारवाद कुछ दिनों तक चल सकता है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण विधेयक पारित होने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, सरकार ने मराठा समाज को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से यह आरक्षण कोर्ट में भी टिकेगा। पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे। हाईकोर्ट से मिली इजाजत। शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। मराठा आरक्षण विधेयक पारित होने पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, हम सब ने उनका समर्थन दिया है और ये भी जाहिर करें कि जल्द से जल्द कितने लोगों को कहां नौकरियां मिलेंगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू में अब कुछ रह नहीं गया है। जेडीयू को 2024 में खत्म होना है, उसका कोई भविष्य नहीं है। असम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की सुविधाएं आ रही हैं। नॉर्थ ईस्ट को देश में विशेष स्थान दिया गया है। यहाँ एक दृश्यमान विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए महासमुंद जिले में वन विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान गज यात्रा शुरू हुई। अगरतला में पुस्तक मेला मातृभाषा दिवस की हुई शुरुआत। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणि साहा ने अगरतला में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस में लिया भाग। तेलंगाना में मुलुगु जिले के मेदाराम गांव में तेलंगाना सरकार द्वारा जनजातीय उत्सव समक्का सर लम्मा जथारा के आयोजन के दौरान सैकड़ों लोग एकत्र हुए। तमिलनाडु के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया। इसमें मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने सहित नई पहलों की घोषणा हुई है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत ट्रैक्टर ट्रॉलियां राजमार्गों पर नहीं चल सकती हैं। तेलंगाना के करीमनगर इलाके में गैस सिलेंडर फटने के बाद आग लगने से करीब 20 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कई हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। वहीं पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई। अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। भारत का कृत्रिम मेधा AI बाजार हर साल 25-35% दर से बढ़ रहा है। इसके 2027 तक बढ़कर $17 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। ये दावा नेस्कॉम की रिपोर्ट में किया गया है। RBI के ताजा बुलेटिन के मुताबिक कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय से विकास के अगले चरण को बढ़ावा मिलने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष के लिए GDP ग्रोथ 7% रहने का अनुमान लगाया है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 100 रुपए टूटकर 62,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इस दौरान चांदी भी 400 रुपए की गिरावट के साथ 75,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी पैरोल डेटा के अनुसार रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO के साथ दिसंबर 2023 में 15.62 लाख नए सदस्य जुड़े। दिसंबर 2023 में शुद्ध सदस्यों की संख्या में 11.97% की वृद्धि दर्ज हुई। तमिलनाडु के कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने विधानसभा में 2024-25 के लिए कृषि बजट पेश किया। मिट्टी की उर्वरता में सुधार के उद्देश्य सहित नई पहलों की घोषणा हुई। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की खबरों के बाद देश की सबसे बड़ी थोक प्याज मंडी लासलगांव में इसका थोक बिक्री मूल्य 40.62% बढ़कर 1,800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। फारसी यूरोप में डीजल का शिपमेंट इस महीने अब तक 2022 के बाद सबसे कम हो गया है। मर्चेंट शिपिंग पर हो रहे हूती हमलों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हो रहे हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने PMLA के तहत दर्ज एक मामले में चेन्नई की कंपनी ओशन लाइफ स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ED के पास लंबित आगे की सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बेंगलुरु में जल्द ही और अधिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड ने पूरे बेंगलुरु में 225 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एक कंपनी को टेंडर दिया है। कावासाकी मोटर इंडिया ने अपनी आगामी बाइक लॉन्च करने जा रही है। कंपनी कावासाकी निंजा 500 बाइक पर तेजी से काम कर रही है। ये बाइक मार्केट में पहले से मौजूद निंजा 400 को रिप्लेस करेगी। पार्टी मुल्क के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली ने अपने प्रतिद्वंदी ट्रंप से पिछड़ने के बाद भी पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। हेली ने कहा कि मैंने कभी भी आसान रास्ता नहीं चुना है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अब कुछ ही महीने दूर है। इस बीच एक सर्वे सामने आया है जिसमें सभी 45 राष्ट्रपतियों ने डोनाल्ड ट्रंप को सबसे खराब बताया है। वैसे सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है। पाकिस्तान में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हुआ है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह चेयरमैन आसिफ जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति होंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आम चुनाव में धांधली पर बयान दिया। जेल के अंदर से जारी संदेश में उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। अमेरिका ने गाजा में फौरन सीजफायर किए जाने वाला प्रस्ताव खारिज कर दिया है। अमेरिका ने UN में तीसरी बार वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए सीजफायर प्रस्ताव खारिज किया है। WHO ने गाजा के खान यूनिस के नासिर अस्पताल में 32 गंभीर मरीजों को सुरक्षित निकाला। अभी भी अस्पताल में करीब 150 मरीज फंसे हैं। अस्पताल में बिजली और पानी की आपूर्ति ठप है। साउथ कोरिया में करीब 1600 डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। इससे हेल्थ सेक्टर भारी दबाव में है। डॉक्टर्स नए मेडिकल कॉलेज के जरिए डॉक्टर्स की भर्ती किए जाने का विरोध कर रहे हैं।
ब्रिटेन की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने कैंपस पे हुए सिख स्टूडेंट्स के लंगर को इस्लामिक इवेंट बताने पर माफी मांगी। कुछ देर बाद माफी का पोस्ट डिलीट कर दिया। बाद में यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता ने इस पर माफी मांगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन के करीब 4 करोड़ रुपए की लग्जरी कार गिफ्ट की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक किम की बहन ने गिफ्ट रिसीव किया है। पुतिन के विरोधी और विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी की मौत के बाद अमेरिकी सरकार रूस पर भड़की हुई है। पश्चिमी देशों के नेताओं ने पुतिन को हत्यारा करार दिया। सुपरफास्ट 100 में अब देखते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरें। रांची में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच को लेकर सिख फॉर जस्टिस संगठन की ओर से धमकी दी गई है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने माओवादियों से अपील की है कि वे रांची में मैच नहीं होने दें। इस गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि मुकेश कुमार की वापसी हुई है। भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत ने बेंगलुरु के अलू क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस मैच खेला। आईपीएल खेलने के लिए तैयारी का हिस्सा पंत के गेम में दिखे रिकवरी के पॉजिटिव संकेत। आईपीएल 2024 का शेड्यूल चुनाव के कारण 2 फेज में जारी होगा। काउंसिल अध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा कि हम कुछ मैचों की तारीख पहले जारी करेंगे, उसके बाद बाकी के मैचों का ऐलान होगा। सरफराज खान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में शानदार प्रदर्शन का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। सरफराज ने मैच से पहले हर दिन नेट्स पर 500 गेंदें खेल रहे थे। अफगानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद को ILT20 से 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है। नूर को लीग के प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए किया गया है बैन। पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने हाल ही में पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम और पूर्व कोच पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने 6 महीनों तक फिटनेस ट्रेनिंग बंद करा दी थी। एशियन गेम्स के मेडलिस्ट अनुष्का अग्रवाल ने घुड़सवारी की ड्रेसाज इवेंट में देश के लिए पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। भारतीय घुड़सवारी महासंघ ने इसकी घोषणा की। जम्मू के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत आज से होगी, जिसमें करीब 800 एथलीट भाग लेंगे। इसमें खिलाड़ी स्नो माउंटेनियरिंग जैसे खेलों में दिखाएंगे दम। भारतीय मूल के 8 साल के बच्चे ने स्विट्जरलैंड में बर्गडॉर्फर ओपन में पोलैंड के ग्रैंड मास्टर जेसेक स्टोपा को चेस में हरा दिया है। ये बच्चा सिंगापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय टीम के साथ बल्लेबाज विराट कोहली के घर गूंजी किलकारी। अनुष्का विराट के घर बेटे का जन्म हुआ है। ये जानकारी दोनों ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस को दी। डॉन फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म डॉन 3 में शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह डॉन का किरदार निभाते नजर आएंगे। वहीं अब मेकर्स ने प्रियंका चोपड़ा की जगह कियारा आडवाणी को साइन किया है। टेलीविजन और फिल्म एक्टर ऋतुराज सिंह का 59 वर्ष की आयु में निधन। मुंबई के लोखंडवाला स्थित घर में एक्टर ने अंतिम सांस ली। बीती रात हार्ट अटैक के आने से एक्टर का निधन हुआ है। और जैकी भगनानी और गुरप्रीत सिंह की शादी 21 फरवरी को गोवा में होनी है। इसको लेकर बाराती पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। आयुष्मान खुराना अपने पत्नी के साथ और अर्जुन कपूर भी गोवा के लिए रवाना हुए। अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म शैतान का एक और नया पोस्टर जारी हुआ है। पोस्टर में अभिनेता नीली आंखों के साथ काफी भयानक नजर आ रहे हैं। सालार एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गुड लाइफ के निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट बदल दी है। अब ये फिल्म 28 मार्च की जगह 10 अप्रैल 2024 को रिलीज होगी।
और मुंबई में दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 का आयोजन हुआ। इस इवेंट में कई बॉलीवुड सितारे पहुंचे। इस मौके पर शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, करीना कपूर के अलावा कई टीवी के सितारे भी नजर आए। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर मुंबई में फिल्म कॉन्स्टेलेशन के प्रीमियर में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कपल फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाते भी नजर आए। वरुण तेज और मानुषी छिल्लर स्टारर ऑपरेशन वैलेंटाइन का ट्रेलर रिलीज। ऑपरेशन वैलेंटाइन 2019 के पुलवामा अटैक और उसके बाद हुई एयर स्ट्राइक पर बेस्ड है। बेंगलोर डेज, उस्ताद होटल, कूड़े और वंडर वुमन के लिए मशहूर फिल्म निर्माता अंजलि मेनन जल्द तमिल फिल्म का निर्देशन करती नजर आएंगी। इस फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू होगी। देश प्रदेश और दुनिया की बड़ी खबरों के बीच सुपरफास्ट 100 में एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दी क्योंकि किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी, किसान आंदोलन से भारी जो दिक्कतें हैं वो नजर आई हैं और इसको लेकर सरकार और किसानों के बीच कई वार्ता जो है वो भी देखने को मिली है। गाजीपुर बॉर्डर पर लंबा जो जाम है वो नजर आया है। एम्बुलेंस भी जाम में फंसी हुई नजर आई है। किसानों के प्रदर्शन से आम लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। हालांकि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में प्रवेश के लिए वाहनों की जो लंबी कतारें हैं वो नजर आ रही हैं। पर जिस तरह से किसान आंदोलन नजर आ रहा है उससे आम जनजीवन यहाँ पर त्रस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीमा पर लोग किसान आंदोलन की वजह से ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली में प्रवेश के लिए वाहनों की लंबी कतारें नजर आ रही। ट्रैफिक जाम की वजह से न सिर्फ ऑफिस जाने वाले लोग परेशान हैं बल्कि कई एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी हुई हैं। चलिए सुपरफास्ट में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का अब रुख करते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि बोर्ड की 22 फरवरी से प्रारंभ होकर 9 मार्च को समाप्त होगी। इस वर्ष 55,25,308 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इस बार 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय प्रयागराज और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना हुई है, जिसके माध्यम से फुल प्रूफ निगरानी होगी। इस बार की परीक्षा में सभी कक्ष निरीक्षकों हेतु QR कोड और क्रमांक युक्त कंप्यूटराइज्ड परिचय पत्र दिया गया है। 8,265 परीक्षा केंद्रों पर परिसर में 2,90,000 वॉइस रिकॉर्डर युक्त CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। यूपी बोर्ड में इस बार कुल 55,25,308 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और इनकी परीक्षा के लिए 8,265 कुल केंद्र बनाए गए हैं, जिन पे इनकी परीक्षा हुई होगी। 73,367 कक्ष निरीक्षक माध्यमिक शिक्षा से और 1,25,754 बेसिक शिक्षा से कक्ष निरीक्षक लगाए गए हैं। स्ट्रांग रूम के रात्रिकालीन निरीक्षण के लिए 599 टीमें शिक्षा विभाग से, 434 टीमें जिला प्रशासन स्तर से लगाई गई। इसके अतिरिक्त 8,265 सेटिंग मजिस्ट्रेट, 8,265 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और 8,265 केंद्र व्यवस्थापक इस पूरी परीक्षा व्यवस्था में लगे हैं। सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।